चैप्टर 7.1 में एक नए टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। अब इस तरह का जो भी सवाल रहे, चाहे एक्स अक्ष पे कहेगा तो वाई अक्ष पे कहेगा। तो अगर एक्स अक्ष पे कहता है, मान लीजिए देखिए आपका, अगर हम इस तरह से कर दें तो ये आपका हो गया एक्स अक्ष, एक्स डैश 0। अब मान लीजिए कि एक्स पे कह रहा है कि एक बिंदु है जिससे समदूरस्थ है। मान लो कि बिंदु P है, इससे एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। तो P से A समदूरस्थ का मतलब क्या, बराबर दूरी पर, यानी A से P की दूरी और B से P की दूरी दोनों बराबर है। ठीक है, यानी इधर का हिस्सा इधर का दोनों बराबर है, यानी कह सकते हैं AP बराबर BP। तो अब ऐसी हालात में आपको क्या दिया हुआ कि A और B का निर्देशांक दिया रहता है। हमें कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि हम इस पे जो P बिंदु मान लिए, तो P का निर्देशांक क्या होगा। आपको प्रश्न में A का दिया है निर्देशांक, क्या दिया है 2 - 5, और B का क्या दिया हुआ है -2 और 9। तो हमें कहता है कि P का निर्देशांक क्या होगा, यानी P का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए P का निर्देशांक के लिए अब इसमें अब x तो हम जानते हैं कि भुज का मान होता है, तो भुज का मान तो भाई इस पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कोटि का मान, जो y अक्ष वाला जो मान होगा हमारा, वो हमेशा 0 होगा। तो इसका निर्देशांक मान लें कि यहाँ पर x और 0 है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि P का निर्देशांक क्या होगा जब भी x और 0। अब हम इसमें 0 क्यों रखे कोटि का मान, क्योंकि जो y का अक्ष वाला जो मान है हमेशा 0 से शुरू होकर बढ़ेगा। और x अक्ष पे कह रहा है, अगर कहता है y अक्ष पर तो इसमें भुज का मान 0 होता और कोटि का मान कुछ भी हो सकता। तो इसमें भुज का मान कुछ भी है, इसलिए हम मान लिया, हमें ज्ञात नहीं है तो हम उसको मान लिए x है, लेकिन कोटि का मान क्या मानेंगे 0। अब इससे दूरी है ज्ञात करना है, तो यहाँ हम मान के हल करते हैं। देखिए, ये आपको मैंने समझा, इसको बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने समझाने के लिए इतना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सोल्व इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, लिखेंगे माना कि x अक्ष पर वह बिंदु P है, वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक x 0 है। ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब हमारा जो प्रश्न उसमें कह रहा है कि दो अन्य बिंदु हैं, और एक बिंदु का निर्देशांक है 2 - 5 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है -2 और 9। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए आते हैं, देखिए प्रश्न से क्या, बिंदु P से A तथा B समदूरस्थ हैं। यहाँ पे मान लिया है कि A और B है जो P से समदूरस्थ है। तो अब A का निर्देशांक आपका क्या होगा 2 - 5 और B का निर्देशांक आपका है -2 और 9 है। अब देखिए यहाँ पे समदूरस्थ है P बिंदु से, तो हम AP का मान निकालेंगे और फिर BP का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमने P का निर्देशांक क्या माना है x0, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए A हो गया 2 - 5 और P आपका है x0। यानी कहने का मतलब है कि A आपका इसमें हो गया x1 बराबर 2 हो गया, y1 बराबर आपका -5 हो गया, अब x2 बराबर आपका x हो गया और y2 बराबर आपका 0 हो गया। तो इसलिए हम पहले AP की दूरी ज्ञात कर लेंगे। देखिए AP की दूरी, तो AP बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी निकालने का फॉर्मूला हम पहले ही जान चुके हैं कि होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर देखिए हम बैठा देते हैं, तो इन AP बराबर आपका क्या हो गया √x2 आपका कितना है, तो x2 x है, x1 कितना है 2 है, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 आपका 0 है, y1 कितना है 0, तो y2 आपका 0 हो गया। यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह है और y1 माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +5 डायरेक्ट कर देते हैं, +5 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो AP बराबर आपका आ गया। अब इसको a माइनस बी है समझ लीजिए, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए सीधे। तो हम जानते हैं a स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर हो जाएगा, -2ab, तो 2 दूना 4x हो गया, प्लस बी स्क्वायर तो 4 हो गया, प्लस अब 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 यानी 5 का स्क्वायर हो गया। तो AP बराबर हो गया √x स्क्वायर -4x + 4 + 25 हो गया। जोड़ दीजिए तो AP बराबर हो गया √x स्क्वायर -4x 25 और 4 29 हो गया। आपका ये नंबर 1 इसको हम दे देते हैं। ठीक है। अब हमने AP ज्ञात कर लिया, अब हम BP ज्ञात करेंगे, BP से मान निकाल लेंगे इसका। अब देखिए, अब B का निर्देशांक आपका कितना दिया हुआ है, -2 और 9 दिया है, और P का निर्देशांक कितना है, x और 0। अब फिर इसको मान लीजिए, x1 आपका हो गया -2 और y1 हो गया बराबर 9, x2 बराबर x हो गया और y2 बराबर 0 हो गया। तो इसलिए अब BP का मान निकालेंगे, तो BP बराबर क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस प्लस का चिन्ह दे दीजिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए √ तो x2 आपका कितना है, x से है, यहाँ पर लिख दिए x1 कितना है तो -2 है। अब यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस में, तो माइनस में देखिए तो प्लस वगैरह डायरेक्ट लिख देते हैं, +2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका कितना है 0 है, y1 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, तो 2 दूना 4x हो गया, प्लस b स्क्वायर तो 4 हो गया, प्लस इसमें जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर हो गया, -9 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए तो हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 = 81 हो गया। अब जोड़ दीजिए, दोनों जुट जाएगा आपका, x स्क्वायर प्लस 4x 81 4 85 हो गया। अब यह इसका नंबर 2 आ गया। अब देखिए हमारा प्रश्न कह रहा था कि जो AP और BP दोनों बराबर हैं, यानी समदूरस्थ हैं, तो कह रहे हैं बराबर हैं। तो अब इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AP बराबर है BP, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं AP का मान कितना नंबर 1 से, तो AP बराबर है आपका √x स्क्वायर -4x और प्लस 29 है, बराबर BP का मान आपने कितना लाया, तो यहाँ पे देखिए √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 है। अब भाई बराबर की इधर भी रूट है, बराबर के उधर भी है, तो रूट, हम देखिए रूट से रूट सफाया कर दिए, तो क्या बात, क्योंकि है कि बराबर के इधर भी रूट है, बराबर के उधर भी रूट है, तो रूट से रूट सफाया कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, गर्दा गुर्दी को हटा दीजिए। अब बच गया आपका x स्क्वायर -4x प्लस 29, इधर हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 हो गया। अब x स्क्वायर देखिए इधर प्लस में है और इधर भी आएगा, तो प्लस में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों काट देते हैं, इसलिए इसको हटा दीजिए। अब तो आपका बच गया -4x प्लस 29 बराबर 4x प्लस 85 हो गया। कर रहे हैं, अभी देखिए इधर ये प्लस में है, इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर -4x पहले से है मौजूद,
तो यहाँ पर लिख दिया -4x। अब इसको भी उठा के हम इधर लाए, जब इसको लाएंगे तो ये भी प्लस में, हम जानते हैं कि पक्ष बदलने पर उसका जो चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस में है, इसको इधर इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया -4x बराबर, अब इधर है 85। अब 29 को उठाकर हम इधर लाते हैं इस पक्ष में, यानी दाहिने पक्ष में, बाएं पक्ष से। तो 29 प्लस में, इधर अगर ये हो जाएगा माइनस में, तो -29 कीजिए। अभी माइनस माइनस मिलकर दोनों प्लस यानी जुड़ जाएगा, तो 4 4 8, चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो 8x बराबर। अब 85 में से 29 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना बच गया, 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ बच गया 7 में से 2 गया 5, यानी 56 बच गया। -8 इधर गुना किधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो x बराबर 56/-8, काट दीजिए इसको, तो x बराबर आ गया -7। अब देखिए हमें x यानी भुज का मान तो मालूम हो गया, अब कोटि का मान पहले से मालूम शून्य है, तो इसलिए उस बिंदु, यहाँ पर लिख देंगे, उस बिंदु का क्या निर्देशांक होगा, उस बिंदु का निर्देशांक हो गया आपका -7। आपका भुज का मान आ गया, कोटि का मान पहले से हमें ज्ञात है 0, यानी -7 और 0 होगा। ये हो गया आपका आंसर।